नमस्कार दोस्तों। हाथरस कांड के बाद अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। दशहरे के बाद हिंदू रक्षा सेना के सहयोग से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य यात्रा की निकालने की तैयारियों में जुट गई है। हाथरस कांड के दौरे पर गए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लौटने के बाद से ये निर्णय किया गया है कि किसी भी निर्दोष क्षत्रिय की रक्षा की जाएगी, उसके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और हाथरस में निर्दोषों को तो कतई ही उनके ऊपर अन्याय नहीं करने दिया जाएगा। आज क्षत्रिय महासभा के राजधानी लखनऊ स्थित कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राघवेंद्र सिंह राजू, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने राम राज्य यात्रा निकालने का ऐलान किया। उनके साथ साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जो हरिद्वार से आए थे, हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ऐलान किया कि पूरे प्रदेश में राम राज्य यात्रा निकाली जाएगी और फिलहाल हाथरस में और राजधानी लखनऊ में जो क्षत्रियों की बड़ी महापंचायत होने जा रही थी उसको रोक दिया गया है, क्योंकि सारा क्षत्रिय समाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है और उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कड़े कदम उठाए हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन किसी भी क्षत्रिय के साथ, निर्दोष के साथ कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, एक बड़ा ऐलान आज क्षत्रिय महासभा ने राम राज्य यात्रा को लेकर के कर दिया है। राजू ने यह कहा कि 131 लोकसभा सीटें और 1225 विधानसभा सीटें पूरे देश में ऐसी हैं जहां पर कि जातिगत आरक्षण लागू है। इनका फिर से परिसीमन करना चाहिए और फेक आईडी को लेकर के उन्होंने कहा कि जैसे सोशल मीडिया पे लोग फेक आईडी बना करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी तरीके से अब लोग फेक संगठन बना करके और दो वर्गों के बीच में, समाज के बीच में लड़ाई लगवाते हैं, वैमनस्यता पैदा करते हैं। इनकी जांच करवाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे जितने भी इस प्रकार के संगठन हैं, इनके कार्यालय की, इनके पदाधिकारियों की जांच होनी चाहिए ताकि सरकार इनके ऊपर शिकंजा कर सके। आइए बात करते हैं कुंवर राघवेंद्र सिंह राजू और महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी से। देखते हैं कि राम राज्य यात्रा को लेकर के किस तरह की तैयारी चल रही है। स्वामी जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और हिंदू रक्षा सेना राम राज्य यात्रा निकालने का आज ऐलान किया है। किस प्रकार की यात्रा होगी और कहां कहां से निकलेगी? ये हम पूरे प्रदेश में राम राज्य यात्रा संकल्प यात्रा है। इसका उद्देश्य है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य दिव्य मंदिर स्वरूप प्रदान होने जा रहा है। अतः भगवान श्री राम को अपना स्थान मिल गया है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम राम राज्य की नींव रखना चाहते हैं और वास्तव में राम राज्य की नींव रखने के लिए संकल्प यात्रा है। पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए इसका समापन हम लोग अयोध्या में करेंगे और संभावित हम फरवरी और मार्च में ये कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं। आज उस पर 2 दिन से गहन चिंतन हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही जो है राम राज्य की स्थापना का केंद्र बिंदु रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता। ऐसा योग्य और जुझारू और कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री है जिस पर ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ऐसा कर्मठ, अधिक से अधिक समय उत्तर प्रदेश को देने वाला, बड़ी सी बड़ी समस्याओं को बहुत आसानी के साथ हंसते हुए खेलते हुए उनका निवारण करने वाला ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को 1947 के बाद पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिला है। हम ये चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के काल में राम राज्य की कम से कम नींव रख जाए, शुरुआत हो जाए, लोग यहाँ पर सुखी रहें, शांति से रहें, भेदभाव रहित रहें, ऐसी छुआछूत रहित रहें, ऐसी भावना खड़ी हो। इसके लिए हम राम राज्य संकल्प यात्रा निकालेंगे और आप सबका उसमें स्वागत है। राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आज अपने प्रांतीय कार्यालय पर मौजूद हूँ और पूरे प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों की समीक्षा करने के बाद तमाम ऐसे बिंदु जो आ रहे थे जिसमें ठाकुरों को अपमान करने वाली बातें, समाज में दुष्प्रचार करके सोशल मीडिया पर जिस तरीके से तमाम लोग स्वयंभू बन करके और राजनीतिक दलों के इशारों पर क्षत्रियों को अपमान करके केवल वोट की घटिया राजनीति कर रहे हैं, तो ये तमाम बिंदुओं पर हमने अपने प्रदेश के अध्यक्षों से बातचीत की, मंडल अध्यक्षों से बात की, जिला अध्यक्षों से बातचीत की। सारे लोग ये कह रहे हैं कि हाथरस कांड में योगी आदित्यनाथ जी ने इतना बड़ा फैसला लिया है,
तो वहाँ पर अब जो भी लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना फोटो दिखाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए, जहाँ तक की बात है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सबसे पहले पहुँची। हम लोगों ने वहाँ रखा कि भाई नहीं, सब कानूनी हम लोग सहायता भी प्रदान करेंगे। देश भर में जहाँ पर निर्दोष क्षत्रियों का उत्पीड़न होगा वहाँ पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उनको कानूनी सहायता प्रदान करेगी। ये तो हमारे संगठन ने निर्णय लिया। दूसरा ये भी था कि वहाँ पर एक पक्षी कार्रवाई ना हो। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया, वहाँ पर जो लोगों में नाराजगी थी कि राज को दाह संस्कार हुआ, उसको लेकर के भी सारे अधिकारियों का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश दिए गए और पीड़िता का भी नार्को टेस्ट के साथ साथ पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट की बात कही गई, क्योंकि एफआईआर में बार बार जो बातें बदली गई और अब तो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही खुल करके। तो हमारे संगठन और समाज में एक आक्रोश था, लेकिन हमारे संगठन और समाज के लोग कह रहे हैं कि योगी जी को जाति और धर्म से मत जोड़िए। वो एक ऐसे निष्पक्ष नेता, हिंदूवादी नेता है पूरे विश्व में कि जिन्होंने जाति धर्म मजहब से हट करके कड़े और बड़े फैसले जनहित में लिए हैं, जनता के हित में लिए। इसलिए देश की सारी जनता उनके साथ खड़ी है और जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो धीरे धीरे रसातल में चले जा रहे हैं। उनकी राजनीतिक सियासत घटती जा रही है। और क्षत्रियों के उत्पीड़न की जो बात कर रहे हैं, क्षत्रियों को आज तक जिन जिन राजनीतिक दलों ने अपमान किया है, अरे आप जातिगत जनगणना घोषित कराओ, 28 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा है। तो हमारे समाज के लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि किस राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय है, बताए। आप लोग कहते नहीं मैंने ठाकुरों को बड़ा सम्मान दिया, तो ठाकुरों ने हमेशा परिक्रमा नहीं पर पराक्रम नहीं, परिक्रमा से और पराक्रम से ही सब कुछ हासिल किया। क्षत्रियों ने कभी परिक्रमा नहीं की। राजू जी, राम राज्य यात्रा निकालने का एक निर्णय जो क्षत्रिय महासभा ने लिया है, तो ये कहाँ से ये यात्रा निकलेगी और किस प्रकार की यात्रा? देखिए, इसकी परिकल्पना हिंदू रक्षा सेना ने भी कहा कि हम इसमें आपका सहयोग करेंगे और भी तमाम समाज सेवी संगठन हमारे साथ निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में चूंकि आप पिछले 6 महीने से देख रहे सुशांत सिंह हत्याकांड में, क्योंकि सबसे पहले सीबीआई जांच की बात हमने उठाई, इसके बाद लगातार जिस तरीके से क्षत्रियों को अपमानित करने के राजनीतिक दलों ने आकर के यहाँ प्रेस वार्ताएं की और उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की, तो ये कायदे से धर्म और जाति संप्रदाय की राजनीति ये नहीं सिखाती। लोकसभा में जाने के बाद, विधानसभा में जाने के बाद ये निश्चित तौर पर है कि जो बात मैंने कही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के रामराज यात्रा की शुरुआत अभी 27 अक्टूबर को विजयदशमी के बाद इसका एक पूरा कार्यक्रम जारी होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 16-17 अक्टूबर के बाद यहाँ आ रहे हैं और उनके प्रवास के दौरान इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। और जो क्षत्रियों का अपमान करने की बात कही है और जिस तरीके से अपमानजनक टिप्पणी हो रही है, साइबर क्राइम एक्ट में लोगों के खिलाफ जबरदस्त मुकदमे दर्ज कराए जाए और जो फर्जी लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर गलत रूप से ठाकुरों को अपमानित करने की टिप्पणी करेंगे, उनके खिलाफ योगी सरकार से मैं आग्रह करूंगा कड़े निर्णय लें और ऐसे दोषियों को तुरंत जेल भेजा जाए। और जो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, निश्चित तौर पर एक गरीब की भी शिकायत सुनी जाए कि उसके साथ गांव में कोई उसमें तो नहीं कोई कब्जा हुआ है। भाई जो हाईलाइटेड मामले हैं उनमें तो आपका संज्ञान है, लेकिन जो बहुत सी शिकायतें हैं, जैसे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बहुत सी शिकायतें हैं मैनपुरी, फरकाबाद, एटा, इटावा, बरेली तक, उन सब चीज़ों का भी संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी लें। और पूरे देश का समाज आपके साथ खड़ा है। आपने जो कड़े बड़े फैसले लिए हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उसका स्वागत करता है।